Aslam-O-Alaikum. Welcome to my YouTube channel Knowledge for Students. Students, आज की क्लास में हम बात करेंगे अपना अपनी अपने की इंग्लिश के बारे में। अक्सर औकात स्टूडेंट्स को अपना अपनी अपने की इंग्लिश के बारे में कन्फ्यूजन्स होते हैं कि कभी अपना की इंग्लिश माई लग रही होती है, कभी अपना अपनी अपने की इंग्लिश लग रही होती है, कभी योर लग रही होती है, कभी देयर लग रही होती है, कभी हिज लग रही होती है, कभी हर लग रही होती है। तो स्टूडेंट्स अक्सर औकात कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि रियल में कैसे जज करें कि अपना या अपनी या अपने की इंग्लिश क्या होगी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में आपका यही कन्फ्यूजन मैं क्लियर करूँगा। तो क्लास शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कर दें। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं और अगर आप इनसे कुछ सीख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर के बटन पर क्लिक कीजिए। और अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन होता है तो आप लोग कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट्स कर सकते हैं। तो चलें गाइज, स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। सो स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट प्रोनाउन, पॉसेसिव प्रोनाउन एंड ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस। स्टार्टिंग की क्लास के अंदर सब्जेक्ट प्रोनाउन और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन को हमने डिस्कस किया था। ठीक है, सब्जेक्ट प्रोनाउंस कौन कौन से होते हैं? आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट। इन्हीं के ऑब्जेक्ट प्रोनाउन यानी कि ये सारे वो प्रोनाउंस हैं जो कि एज अ सब्जेक्ट यूज किए जाते हैं। वो सारे वो ऑब्जेक्ट हैं जो कि एज अ वो सारे वो प्रोनाउंस हैं जो कि एज अ ऑब्जेक्ट यूज किए जाते हैं। ठीक है, आई का मी होता है, वी का अस होता है, यू का यू ही होता है, दे का देम होता है, ही का हिम होता है, शी का हर होता है और इट का इट ही होता है। ठीक है, ये सारे वो प्रोनाउंस हैं जो कि एज अ ऑब्जेक्ट यूज किए जाएंगे। ठीक है, और ये सारे वो प्रोनाउंस हैं जो कि एज अ सब्जेक्ट यूज किए जाएंगे। लेकिन आज हमारा जो मेन पॉइंट है वो ये दोनों डिस्कस करना नहीं है, क्योंकि इनको हम स्टार्टिंग की क्लासेस में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम इसकी थर्ड टाइप के बारे में बात करेंगे जो कि है हमारी पॉसेसिव प्रोनाउन। पॉसेसिव कहा जाता है मलकियती को। पॉसेसिव प्रोनाउन मीन मलकियती प्रोनाउन, ये यानी कि एक ऐसा लफ्ज जो कि किसी चीज पर किसी की मलकियत को जाहिर करेगा, उसे पॉसेसिव प्रोनाउन कहा जाता है। मिसाल के तौर पे मैं ये कहता हूं कि ये मार्कर मेरा है, तो अब ये जो लफ्ज मेरा है ये इस मार्कर पर मेरी मलकियत को जाहिर कर रहा है। ठीक है, इसी तरह से मैं ये कहता हूं कि ये स्याही उसकी है, तो अब उसकी है, ये लफ्ज जो उसकी है ये इस स्याही पर उस बंदे की मलकियत को जाहिर कर रहा है। ठीक है, इसी तरह से मैं ये कहता हूं ये बोर्ड आपका है। ठीक है, ये बोर्ड आपका है, तो अब ये जो आपका लफ्ज है ये आपकी मलकियत को जाहिर कर रहा है कि ये बोर्ड आपकी मलकियत है। ठीक है, अच्छा, अगर तो किसी जुमले के अंदर मेरा, हमारा, तुम्हारा या आपका, उनका या उसका, उसकी, इस तरह से कोई लफ्ज आता है तो वो आपके लिए आसान होता है, क्योंकि आपको पता है कि मेरा की इंग्लिश होती है माई, हमारा की इंग्लिश होती है तुम्हारा या आपकी इंग्लिश होती है योर, उनका की इंग्लिश होती है देयर, उसका या उसकी की इंग्लिश होती है हिज, अगर वो मेल है, अगर वो फीमेल है तो उसकी मलकियत को जाहिर करने के लिए हर यूज होगा, और अगर कोई बेजान चीज है तो उसके लिए हम नॉर्मली इट्स का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अच्छा, अब जो हमें मेन इशू, अगर तो इनमें से कोई आए तो इसमें तो आपको इशू नहीं होता, लेकिन अक्सर का स्टूडेंट्स को जो इशू होता है वो अपना अपनी अपने की इंग्लिश में इशू आता है, क्योंकि अपना अपनी अपने की इंग्लिश इन 7 में से कोई भी हो सकती है। यानी कि वो अपना अपनी अपने की इंग्लिश माई भी हो सकती है, और भी हो सकती है, योर भी हो सकती है, देयर भी हो सकती है, हिज भी हो सकती है, हर भी हो सकती है, और इट्स भी हो सकती है। अब अक्सर स्टूडेंट्स जब मैं कुछ सेंटेंसेस बनाता हूं तो उसके अंदर कमेंट्स आ रहे होते हैं कि सर यहाँ पर देयर क्यों लगा, यहाँ पर क्यों लगा, यहाँ पर योर क्यों लगा, यहाँ पर माई क्यों लगाया आपने, यहाँ पर हिज क्यों लगाया। तो यानी कि आज आपका वो जो कंफ्यूजन है इंशाल्लाह आज हम उसको क्लियर करेंगे। तो स्टूडेंट्स ये चीज याद रखिएगा कि अगर आप इस लेक्चर को अच्छे तरीके से समझ लेते हैं तो इंशाल्लाह कभी भी आपको अपना अपनी अपने की इंग्लिश में कभी कोई इशू नहीं होगा। ठीक है, अच्छा, एक छोटा सा फार्मूला आप लोगों को बता रहा हूं कि अपना अपनी अपने की इंग्लिश कैसे जज करें कि अपना अपनी या अपने की इंग्लिश क्या होगी। ठीक है, तो एक छोटा सा फार्मूला है, वो फार्मूला ये है कि आपने ये चीज याद रखनी है कि अपना या अपनी या अपने की इंग्लिश हमेशा डिपेंड करेगी सब्जेक्ट पर। किस चीज पर डिपेंड करेगी? आपके सब्जेक्ट पर। जो सब्जेक्ट होगा उसके मुताबिक उसका पॉसेसिव प्रोनाउन अपना की इंग्लिश दे रहा होगा।
ठीक है, मैं फॉर्मूला क्या बता रहा हूं कि अपना अपनी अपने की इंग्लिश अगर आपने जज करनी है तो आपने ये चीज देखनी है कि आपके सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट कौन है। अगर सब्जेक्ट आई है तो अपना की इंग्लिश अपना, अपनी, अपने, इन तीनों की इंग्लिश माई देगा। अगर सब्जेक्ट आपका वी है तो फिर अपना, अपनी, अपने की इंग्लिश अर। ओके, अगर सब्जेक्ट यू है तो उसकी अपना, अपनी, अपने की इंग्लिश योर देगा। इसी तरह से अगर आपका सब्जेक्ट दे है तो उसका अपना, अपनी, अपने की इंग्लिश देयर होगी। अगर सब्जेक्ट ही है तो हिज होगी, अगर शी है तो हर होगी, और अगर इट है तो उसकी अपना, अपनी, अपने की इंग्लिश इट्स होगी। ठीक है, तो आपने ये चीज जहन में रखनी है कि जब भी लफ्ज अपना, अपनी या अपने आ जाए, अपना, अपनी या अपने आ जाए, तो आप ये चीज देख लें कि उसमें सब्जेक्ट कौन है। आप उसी सब्जेक्ट का पॉसेसिव प्रोनाउन लगा दें, ठीक है, तो अपना, अपनी, अपने की इंग्लिश निकल आएगी। तो चले आए कुछ सेंटेंसेस बना के हम देखते हैं। अब देखें, यहां पर हमने 4 सेंटेंसेस लिखे हैं। ठीक है, हमारा पहला सेंटेंस है मुझे अपना वक्त जाया नहीं करना चाहिए। दूसरा सेंटेंस है आपको अपना वक्त जाया नहीं करना चाहिए। तीसरा सेंटेंस है हमें अपना वक्त जाया नहीं करना चाहिए। और चौथा सेंटेंस है उन्हें अपना वक्त जाया नहीं करना चाहिए। अच्छा, अब देखें कि अगर हम इन चारों सेंटेंसेस को देखें तो इन चारों सेंटेंसेस के अंदर अपना की इंग्लिश अपना लफ्ज जो है वो सेम है। अपना लफ्ज जो है वो सेम है, लेकिन याद रखें कि इन चारों अपना की इंग्लिश चारों सेंटेंसेस के अंदर अलग अलग होगी। इन चारों सेंटेंसेस के अंदर अपना की इंग्लिश अलग अलग होगी। अब क्या है कि जैसे मेरा जो पहला सेंटेंस है कि मुझे अपना वक्त जाया नहीं करना चाहिए, आई शुड नॉट वेस्ट। ठीक है, तो आई का पॉसेसिव क्या है? माई। तो यहां पर मैं क्या करूंगा? माई टाइम। आई शुड नॉट वेस्ट माई टाइम। मुझे अपना वक्त जाया नहीं करना चाहिए। इसी तरह से आपको अपना वक्त जाया नहीं करना चाहिए, यू शुड नॉट वेस्ट। अब यू का पॉसेसिव क्या है? योर। सो अब यहां पर अपना की इंग्लिश क्या होगी? योर। यू शुड नॉट वेस्ट योर टाइम। आपको अपना वक्त जाया नहीं करना चाहिए। इसी तरह से हमें अपना वक्त जाया नहीं करना चाहिए, वी शुड नॉट वेस्ट टाइम। अब वी का पॉसेसिव क्या होता है? वी का पॉसेसिव होता है अर। तो अब यहां पर अर जो है वो अपना का मतलब दे रहा होगा। सॉरी, ये कैपिटल नहीं लिखना था, इसको स्मॉल में रखना है। सो वी शुड नॉट वेस्ट अ टाइम। हमें अपना वक्त जाया नहीं करना चाहिए। इसी तरह से दे शुड नॉट वेस्ट, उन्हें अपना वक्त जाया। तो दे का पॉसेसिव क्या होगा? देयर। सो दे शुड नॉट वेस्ट देयर टाइम। ठीक है, तो देखें कि इन चारों सेंटेंसेस उर्दू में अपना 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 लफ्ज चारों सेंटेंसेस में सेम है, लेकिन इंग्लिश में चारों सेंटेंसेस की अपना की इंग्लिश जो है वो डिफरेंट है। ठीक है, क्योंकि अपना की इंग्लिश हमेशा डिपेंड कर रही होती है अपने सब्जेक्ट पर। यानी कि आपने ये चीज देखनी है कि इस सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट कौन है। जो सब्जेक्ट है उसी का पॉसेसिव प्रोनाउन आपने यहां पर लगा लेना है। ठीक है, तो इसलिए ये पॉसेसिव प्रोनाउंस आपको ज़बानी याद होने चाहिए कि आई का पॉसेसिव माई होता है, वी का पॉसेसिव अर होता है, यू का पॉसेसिव योर होता है, दे का पॉसेसिव देयर होता है, ही का हिज होता है, शी का हर होता है, और इट का इट्स होता है। ठीक है जी, सो ये हमारे 4 हो गए। अब अगर हम ही शी इट की बात करें, फर्ज करें मैं कहता हूं उससे अपना वक्त जाया नहीं करना चाहिए, यानी कि वो एक लड़का है, तो मैं क्या कहूंगा? यहां पर ही लगा दूंगा, ही शुड नॉट वेस्ट। तो ही का पॉसेसिव क्या है? हिज। तो यहां पर माई की जगह मैं हिज लगा दूंगा, ही शुड नॉट वेस्ट हिज टाइम। ठीक है, इसी तरह अगर मैं लड़की की बात करूं तो मैं क्या कहूंगा? शी शुड नॉट वेस्ट हर टाइम, क्योंकि शी का पॉसेसिव क्या है? हर है। ठीक है, तो बस ये पॉइंट अपना याद रखें कि हमेशा जो अपना की इंग्लिश है वो डिपेंड करेगी आपके सब्जेक्ट पर। ठीक है, अगर तो मेरा, तुम्हारा, उसका, हमारा, उनका, अगर तो इस तरह से, ये तो आसानी से पता चल जाता है कि इसकी इंग्लिश क्या होगी। मेन इशू आता है अपना, अपनी, अपने की इंग्लिश में। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको अपना, अपनी, अपने का कंफ्यूजन क्लियर हो गया होगा कि कैसे पता चलेगा कि मैं यहां पर अपना, अपनी या अपने की इंग्लिश क्या लिखूं।
ओके गाइस, तो फिर भी अगर आप लोगों को कोई कंफ्यूजन होता है तो प्लीज आप लोग कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट्स कीजिए, मैं आपका इंशाल्लाह वो कंफ्यूजन क्लियर करूंगा। ठीक है जी, तो अगली क्लास तक के लिए इजाजत दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह जिंदगी रही तो अगली क्लास में आपके साथ बात होगी। अल्लाह ने के बाद।